उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। सरलार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं, अनेक भगत उस प्रभु की स्तुति करते हैं, परंतु उसके था पाना असंभव है। वह प्रभु अनंत अथाह है। उसने ही अनेक विधियों द्वारा अनेक प्रकार की रचना सृजित की है। उदाहरण सहित व्याख्या। आप फरमाते हैं कि उस एक रचयिता ने अपनी मौज में आकर अनेक प्रकार की रचना की है। रचयिता एक है, परंतु रचना अनेक रूपों वाली है। शक्ति एक है, परंतु उस द्वारा रचित रूप और आकार अनेक है। कई कोट होय पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कव काव विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्याये, नानक करते का अंत न पावे। शब्दार्थ। तपीश्वर मतलब तप करने वाले। कव काव विचारे मतलब कवियों की कविताओं पर विचार करते हैं। नवतन मतलब नए से नया। सरलार्थ। इस पद में अनेक प्रकार के धार्मिक वृत्ति वाले लोगों का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, इस रचना में करोड़ों लोग प्रभु की पूजा करते हैं, करोड़ों लोग अनेक प्रकार के कर्म कांड करते हैं, करोड़ों लोग तीर्थों पर निवास करते हैं, अनेक लोग घर से उपराम होकर वनों में बस जाते हैं, अनगिनत लोग वेदों की सुनते हैं और अनेक लोग तपस्या में लगे हुए हैं, अनगिनत लोग अंतर्मुख होकर प्रभु के ध्यान में लगे हुए हैं, अनगिनत लोग कवियों की काव्य रचनाओं भाव धर्म ग्रंथों के विचार में लगे हुए हैं, अनगिनत लोग प्रभु के नए से नए नाम पुकार रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, परंतु उस कर्ता का अंत कोई नहीं पा सका। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दरब को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश भ्रमाहे, जित जित लावे तित 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 लगना, नानक करते की जाने करता रचना। शब्दार्थ। कृपण मतलब कंजूस, अभिग मतलब निर्दयी, निकोर मतलब कठोर हृदय वाले, पर दरब को हिरे मतलब पराया धन चुराते हैं, पर दूखना मतलब पराई निंदा, सम्माहे मतलब मेहनत करते हैं। सरलार्थ। इस पद में दूसरी तरह के लोगों के बारे में फरमाते हैं, करोड़ों अहंकारी हुए हैं, करोड़ों घोर अज्ञानी हैं, कई करोड़ पत्थर दिल और कंजूस हैं, करोड़ों कभी न पसीजने वाले और कठोर चित्त हुए हैं, कई करोड़ पराया धन हथियार लेने वाले हैं, कई करोड़ पराई निंदा करने वाले हैं, अनगिनत लोग धन कमाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, अनगिनत लोग परदेश में घूम रहे हैं, जिधर जिधर वह जीवों को लगाता है उधर उधर ही उन्हें लगना पड़ता है। अपनी रचना का भेद केवल वह रचयिता ही जानता है। कई कोट सिज्जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सरब उपाय, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल सामग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे। सरलार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं, कई करोड़ सिद्ध जति और योगी हुए हैं, कई करोड़ रसों को भोगने वाले राजा हैं। हे प्रभु, तुमने कई करोड़ पक्षी और सांप पैदा किए हुए हैं, तुमने करोड़ों पत्थर और तथा वृक्ष उत्पन्न किए हैं, तुमने अनगिनत किस्म के तत्व यानी हवा पानी और अग्नि उत्पन्न किए हैं, तुमने करोड़ों ही पृथ्वी मंडल सृजित किए हैं तथा करोड़ों ही देश उत्पन्न किए हैं, तुमने करोड़ों सूर्य चंद्रमा और तारे पैदा किए हैं, तुमने करोड़ों राक्षस देवता और उनके इंद्र जैसे मुखिया उत्पन्न किए हैं, जिनके सिर पर छत्र शोभायमान है। यह वह संपूर्ण रचना को अपने हुक्म की डोर में पिरोकर अपनी रजा के अनुसार चला रहा है। वह जिसे चाहता है उसका उद्धार कर देता है। उदाहरण सहित व्याख्या। योग में सिद्धि प्राप्त कर चुके योगियों को सिद्ध कहते हैं।
काम वासना को वश में कर लेने वाले को जति कहते हैं। योग साधना में लगने वाले को योगी कहते हैं। प्रभु द्वारा सृजित सृष्टि की विभिन्नता देखकर अक्ल दंग रह जाती है। एक तरफ अनगिनत सिद्ध, जति और जोगी मन इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनगिनत राजा महाराजा इंद्रिय भोगों और विषय विकारों में लिप्त हैं। एक तरफ आसमान में उड़ने वाले अनगिनत पक्षी और रेंग कर चलने वाले अनगिनत सांप हैं, तो दूसरी तरफ अनगिनत पत्थर और वृक्ष हैं जो अपने स्थान से हिल भी नहीं सकते। वायु, पानी और अग्नि अनंत रूपों में प्रकट हो रहे हैं और अनेक प्रकार के देशों, भूमि और सूक्ष्म तथा स्थूल मंडलों की गणना कर पाना असंभव है। सृष्टि करोड़ों चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों और नक्षत्रों से भरपूर है। कई करोड़ देवता हैं। इनमें से अनगिनत मुखिया हैं जिनके सिर पर छत्र शोभायमान है। सृष्टि अनंत और अनेक रूपों वाली है, परंतु यह प्रभु के हुक्म की डोरी में पिरोई हुई है। गुरु साहब कहते हैं, रचना से बंधे रहना या इससे मुक्त होकर रचयिता से मिल जाना भी प्रभु की रजा पर निर्भर है। गुरु साहब चौथी अष्टपदी के अंतिम पद में प्रस्तुत भाव इस प्रकार प्रकट कर आए हैं। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमते होय सो आज्ञाकारी, तुमरे गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत और शासक, कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर सुवरन थी वे, कई कोट जख किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सबते नेरे सबूते दूर, नानक आप अलिपत रह भरपूर। शब्दार्थ। सातक मतलब सतोगुणी वाले, शासक मतलब शास्त्र, चिरजीवे मतलब लंबी उम्र वाले, मेर सुवरन मतलब सोने के पर्वत, जख मतलब यक्ष कुबेर के साथी देवता, किन्नर मतलब स्वर्गलोक के गायक, पिशाच मतलब भूत या निचले आसमानी जीव, मृगाच मतलब हिरणों का मांस खाने वाले शेर। सरलार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं, प्रभु द्वारा पैदा किए गए जीवों में करोड़ों रजोगुनी वृत्ति वाले हैं, करोड़ों तमोगुनी वृत्ति वाले हैं और करोड़ों सतोगुनी स्वभाव वाले हैं। प्रभु ने करोड़ों वेद, पुराण और स्मृतियाँ और शास्त्र पैदा किए हैं। समुद्र का मंथन करके उसमें से 14 रत्न निकाले गए। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु ने समुद्र में अनंत रत्न पैदा किए हैं। प्रभु ने कई करोड़ छोटी आयु वाले जीव जंतु और करोड़ों ही दीर्घ आयु वाले जीव पैदा किए हैं। कई करोड़ साधारण पर्वत हैं तो कई करोड़ सोने के बने सुमेर हैं। कई करोड़ यक्ष, किन्नर और पिशाच हैं। करोड़ों भूत, प्रेत, सुअर और मृगों का मांस खाने वाले शेर हैं। वह प्रभु सबके नज़दीक भी है और सबसे दूर भी है। नज़दीक इसलिए है कि वह सर्वव्यापक है, दूर इसलिए है कि अदृश्य है। वह निर्लेप भी है और सब जगह भरपूर अर्थात व्याप्त भी है। उदाहरण सहित व्याख्या। 3 गुण माने गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण अहंकार, इच्छा, कामना आदि को, तमोगुण आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या आदि को और सतोगुण शांति, ज्ञान आदि को जन्म देता है। संपूर्ण सृष्टि को तीनों गुणों का प्रसार माना जाता है। प्रत्येक इंसान पर हर समय किसी न किसी गुण का प्रभाव होता है और वह उसके प्रभाव में ही कार्य करता है। गुरु साहब वाणी के कन्या प्रसंग में कहते हैं, 3 गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा। संसार 3 गुणों के अधीन चल रहा है। 3 गुणों के प्रभावाधीन किए हुए कर्मों के कारण जीव आवागमन के चक्कर से बंधे रहते हैं और इनका फल भोगने के लिए ही उन नरकों और स्वर्गों के अधिकारी बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी की बानी है, तिहि गुनी त्रिभुवन व्याप्या, भाई गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटिए, भाई पूछो ज्ञानिया जाए, मन रे 3 गुण छोड़ चौथे चित लाए, हर ज्यो तेरे मन वसे भाई सदा हर के गुण गाए। समस्त त्रिलोकी 3 गुणों का प्रसार है। गुरुमुख इस सत्य को पहचानते हुए प्रभु के नाम से लिप्त जोड़कर चौथे पद में पहुंच जाते हैं और हरि में समाकर उसका रूप हो जाते हैं। 3 गुणों के प्रभावाधीन कार्य करने वाले जीवों की गणना कर पाना संभव नहीं है और ना ही अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों की।
समुद्र में अनंत हीरे मोती उत्पन्न किए गए हैं। कम उम्र भोग कर समाप्त होने वाले जीव जंतुओं का भी अंत नहीं है और लंबी उम्र भोगने वाले जीवों की भी कोई गिनती नहीं की जा सकती। ना ही पर्वतों का कोई अंत है और ना ही सोने आदि जैसी धातुओं का। भूत, प्रेत, सूअर और हिरण आदि का मांस खाने वाले शेरों की गणना कर पाना असंभव है। यह सर्वव्यापक प्रत्येक घट में समाया होने के बावजूद सबसे निर्लेप है। वह सबके अंदर होने के कारण प्रत्येक जीव के नज़दीक से नज़दीक है, परंतु किसी को दिखाई नहीं देता और उसे अंदर प्रकट कर पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए वह सबसे दूर है। गुरु साहब वाणी के कन्या प्रसंग में कहते हैं, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्ते आप निरारा। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरक निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घाले थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाना तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे। सरलार्थ, करोड़ों जीव पाताल में निवास करते हैं, करोड़ों नरकों और स्वर्गों में रहने वाले हैं। अनेक जीव जन्म लेते हैं, जीवन बिताते हैं और मर जाते हैं। अनेक जीव अनेक योनियों में विचरण कर रहे हैं। कई ऐसे जीव हैं जो मेहनत किए बिना बैठे बैठे ही खाते हैं। कई ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करते करते थक जाते हैं। कई धनवान हैं और कई माया की प्राप्ति की चिंता में डूबे हुए हैं। जहाँ जहाँ उसे भाता है वह वहीं वहीं जीवों को रखता है। सब कुछ प्रभु के ही वश में है। उदाहरण सहित व्याख्या। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरक निवासी। नरक और स्वर्ग में अर्ध सूक्ष्म मंडल है जिनमें अनगिनत लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं। टीबी के मरीजों को साधारण अस्पताल में नहीं बल्कि टीबी सैनिटोरियम में रखा जाता है। इसी प्रकार घोर पापों के भुगतान के लिए जीवों को नरकों में जाना पड़ता है। एक व्यक्ति अपने देश में बहुत धन कमाकर विदेशों में भ्रमण के लिए जाता है, वही वह कोई काम नहीं करता और अपने देश से अपने साथ लाए हुए धन से खूब मौज मस्ती करता है। जब साथ लाया धन समाप्त हो जाता है तो उसे अपने देश वापस आना पड़ता है। उसी प्रकार जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो जीव को स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक वापस आना पड़ता है। कई धर्मों में केवल स्वर्गों की प्राप्ति को ही अंतिम लक्ष्य माना जाता है। गुरु साहब के एक प्रसंग में कहते हैं, होम जग तीरथ किए विछों में बधे विकार, नरक सुरक दुई भुंचना होए बहुर बहुर अवतार। घोर पापों के कारण नरकों में जाना पड़ता है और श्रेष्ठ पुण्यों के कारण स्वर्गों में निवास मिलता है, परंतु दोनों प्रकार के कर्म पूरे हो जाने पर जीव को पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। गुरु साहब समझा रहे हैं कि पुण्य कर्म पापों का प्रभाव समाप्त नहीं कर सकते। दोनों प्रकार के कर्म जीव को आवागमन में बांध कर रखते हैं। गुरु साहब की वाणी है, हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो बसो घर अपने, लख 84 नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। आप कहते हैं, मेरे प्यारे, हरि के नाम का सुमिरन करो ताकि नरक स्वर्ग और 84 के चक्कर से मुक्त होकर सदा के लिए निज घर पहुंच जाओ। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लागी, कई कोट प्रभ को खोजते, आत्म है पार ब्रह्म लहते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। शब्दार्थ, लहते मतलब ढूंढ लेते हैं। सरलार्थ, कई करोड़ ऐसे हैं जो दृश्यमान मायामय संसार से उपराम हो गए हैं और उनकी राम नाम से लिव लग गई है। अनगिनत लोग प्रभु को खोज रहे हैं, वे अपने अंदर ही प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। अनेक लोगों के अंदर प्रभु के दर्शनों की चाह उत्पन्न हो जाती है, उन्हें वह अविनाशी प्रभु मिल जाता है। अनेक जीव सत्संग चाहते हैं, अनेक अंदर पारब्रह्म का प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वे लोग धन्य हैं जिन पर वह प्रभु प्रसन्न हो जाता है। उदाहरण सहित व्याख्या। अनेक ऐसे प्रभु भक्त हैं जिनका मन माया से उपराम हो गया है और उनके हृदय में प्रभु के साथ मिलाप की चाह उत्पन्न हो गई है। संत नामदेव जी कहते हैं,
नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाए भयो बैरागी। जिसके हृदय में प्रभु का सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वह मायामयी शक्लों और पदार्थों के मोह से उपराम हो जाता है। उसकी लिप प्रभु के नाम से जुड़ जाती है। गुरु अमरदास जी का कथन है, नाम में राता सदा बैरागी, नाम रतन मन ताहा है। जिसका ध्यान अंदर नाम रूपी हीरे की तरफ हो जाता है, वह मायामयी रचना की कौड़ियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। गुरु साहब फरमाते हैं, अनेक प्रभु के भक्त अपने प्रभु की खोज करते हैं। अनेक भक्तों के अंदर उसके दर्शनों की सच्ची इच्छा है। उनका उस अविनाशी प्रभु से मिलाप हो जाता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, वसुधा सपत दीप है सागर, कढ़ कंचन काढ़ धरीजे। मेरे ठाकुर के जन इनो न बाछे, हर मांगे हर रस दीजे। सुरग मुकत बैकुंठ सब बाछे, नीत आशा आस करीजे। हर दर्शन के जन मुकत न मांगे, मिल दर्शन त्रिपत मन दीजे। प्रभु के सच्चे भक्तों के हृदय में न 7 द्वीपों की धन दौलत से शांति आती है, न ही स्वर्गों के सुखों से। यहाँ तक कि उनके मन में मुक्ति की लालसा भी नहीं होती। उन्हें जब भी शांति मिलती है, प्रभु के दर्शनों से मिलती है। सच्चे भक्त प्रभु से संत सद्गुरु की संगति के लिए विनती करते हैं। संतों की संगति द्वारा उनके अंदर प्रभु का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उन्हें प्रभु के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, बलिहारी जाए उन भक्तों पर जिन पर प्रभु प्रसन्न हो जाता है और उन्हें अपने साथ मिलाकर अपना ही रूप बना लेता है। कई कोट खानी और खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होय अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक ओंकार। कई कोट कीने बहुभांत, प्रत्यय होय प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोय। सरलार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं, कई करोड़ खानियाँ हैं, कई करोड़ खंड हैं, कई करोड़ आकाश और ब्रह्मांड है। कई करोड़ जीव देवी देवता के रूप में अवतरित भाव उत्पन्न हुए हैं। उस प्रभु ने अनेक युक्तियों द्वारा रचना का विस्तार किया है। उसने अनेक बार जगत की रचना की है, परंतु रचयिता सदा एक रहता है। प्रभु ने अनगिनत किस्मों के अनगिनत जीव उत्पन्न किए हैं। जीव प्रभु से ही उत्पन्न होते हैं और उसमें ही समा जाते हैं। उसका कोई अंत नहीं पा सकता। जो कुछ है वह प्रभु है। उदाहरण सहित व्याख्या। गुरु साहब फरमाते हैं, प्रभु अनेक ढंगों से अनेक प्रकार की रचना उत्पन्न करता है। वह अनेक ढंगों से एक से अनेक हो जाता है, फिर भी वह एक ही रहता है। उसकी मौत से अनेक प्रकार की रचना कायम रहती है और फिर उसकी मौत से उसी में समा जाती है। प्रभु द्वारा किए हुए का पारावार पा सकना असंभव है। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास। कई कोट तत् के बेते, सदा निहारो एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सद सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सहज समावे। अपने जन को सास सास समारे, नानक ओय परमेश्वर के प्यारे। शब्दार्थ। बेते मतलब ज्ञानी। सरलार्थ। कई करोड़ पारब्रह्म के दास, सेवक या भक्त हैं। उनकी आत्मा में प्रभु का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कई करोड़ जीव प्रभु रूपी परम तत्व के ज्ञात हैं। वे सदा उस प्रभु को ही सर्वव्यापक देखते हैं। ऐसे करोड़ों भक्त अंदर नाम का अमृत पीकर अमर हो जाते हैं। कई करोड़ नाम के गुण गाते हैं। नाम भक्ति में लगे हुए हैं। उन्हें नाम रूपी अमृत का रस प्राप्त हो जाता है और वह सहज सुख में समा जाते हैं। वह प्रभु अपने भक्तों की हर सांस पर संभाल करता है। प्रभु के भक्त उसके सच्चे प्यारे हैं। उदाहरण सहित व्याख्या। पिछले पदों में प्रभु द्वारा सृजित अनेक प्रकार की रचना और अनेक प्रकार के जीवों की अवस्था का वर्णन करके इस पद में प्रभु के सच्चे भक्त की महिमा करते हैं। जो भक्त प्रभु की शरण में आ जाते हैं तथा अपना सब कुछ उसे अर्पण कर देते हैं, उनके हृदय में प्रभु का प्रकाश प्रकट हो जाता है। उन्हें परम तत्व का ज्ञान हो जाता है और सृष्टि के सब जीव उस एक कर्ता का ही रूप दिखाई देने लगते हैं।
उन्हें अंतर में नाम का अमृत प्राप्त हो जाता है, जिससे वे आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और अमर जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे भक्त सदा प्रभु की नाम की आराधना में लगे रहते हैं, जिससे उन्हें सहज अवस्था का अविनाशी सुख प्राप्त हो जाता है। प्रभु को अपने भक्त प्यारे लगते हैं और वह पल पल उनकी रक्षा करता है। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमनी साहब से लिए गए हैं। थैंक यू।